ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के इटली सेंटर से कर रहे हैं, बलोनिया सेंटर। बाबा ने यहाँ पर अंटोलिना बहन रहती है, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ से एक राजयोगा न्यूज़लेटर निकलता है जिसे 60,000 इटली के भाई बहनें पढ़ते हैं। कितनी बड़ी सेवा कर रही है। और यहाँ बाबा का मकान बड़ा ही सुंदर, बहुत बड़ा। हाँ, जर्मन में तो कई सेंटर, तो मेन सेंटर तो खैर फ्रैंकफर्ट अपना है, लेकिन बाकी सेंटर कहीं किराए पे हैं। लेकिन यहाँ तो ये अपना बड़ा भवन बहुत ही अच्छा है और 4-5 गीता पाठशालाएं भी अच्छी खुली हुई हैं। आज का मुरली में बाबा ने कहा, अरे बच्चे कहीं तो ऐसे ही गप्पा मारते रहते हैं कि मैं तो बाबा की याद में रहता हूं, हम तो बाबा की याद में रहते। बाबा मानेगा नहीं, बाबा चलन से समझते, लिख के भेजते हैं, बाबा हम तो याद में रहते हैं। बाबा ने कहा चार्ट लिखना आता ही नहीं बाबा चलन से समझेगा कि कैसे एक्टिविटी से समझता है कितनी याद है। याद में रहने वाला तो बहुत मीठा लवली होगा बाबा ने आज रिजल्ट बता दी। बाबा ने कहा बच्चे अगर याद में हर वक्त रहें तो बच्चे विक्रम विनाश हो जाएंगे। और क्या होगा बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो जन्म जन्मांतर का बोझ है ना, वो सारा उतर जाएगा। नहीं तो बच्चे बोझा उतरेगा नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। कहते हैं बाबा निष्ठा में बिठाओ, हमें प्रोग्राम भेजो। कभी कभी बाबा भेज देता है प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि चलते फिरते याद रहती नहीं। अरे बैठ के भी नहीं रहती, बैठ के भी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। बाबा अपना अनुभव सुनाता है, मैं नारायण की बहुत भक्ति करता था, हर वक्त ही चलते फिरते नारायण, परंतु जब बैठ के नारायण को याद करता था तो बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती थी तो बाबा अनुभवी है, सब जानता है। इसलिए बच्चे हर वक्त याद में रहे तो फिर तो विक्रम विनाश हो जाए। निरंतर हर वक्त याद में रहे तो इसलिए याद का यथार्थ चार्ट लिखना है। बाकी ठीक है बैठ के करो, लेकिन चलते फिरते का अभ्यास भी खूब करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज का मुरली में गीत था, ये वक्त जा रहा है, वक्त जा रहा है। कैसे बीत गए 80 साल, कमाल हो गई। बाबा आया फिर कैसे, आप सब भी अपना अपना भी याद करो। हमें खुद 47 साल पता नहीं कैसे बीत गए, 77 में आए, कैसे फटाफट फटाफट वक्त जा रहा है। अभी आ जाएगा सतयुगी दुनिया, देखना अभी सब कुछ सफाया हो जाएगा बिल्कुल वक्त जा रहा है, इसको पकड़ने से पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो करना है सो कर ले, अच्छी कमाई खूब जमा कर ले, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बाबा की कितनी महिमा करते हैं कि सतगुरु मिला दलाल, सतगुरु के बिना कोई सदगति कर नहीं सकता। बच्चे मैं बाप भी हूं तो मैं टीचर भी हूं, मैं सतगुरु भी हूं। ये देखो तुम्हारी जगदम्बा, आज की रात्रि क्लास में बाबा ने कहा जगदम्बा का कितना मेला लगता है। ये तुम्हारे मम्मा जैसी सर्विस किसी ने की नहीं है। मम्मा का बहुत बड़ा मेला लगता है। देखो मम्मा का बड़ा नामाचार है, अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। तो बाबा ने कहा यहाँ की यादगार बनी हुई है तो ये अडॉप्टेड बच्ची, पर मम्मा का बाबा कौन ये अडॉप्टेड बच्ची है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे माया कोई कोई को नाक से कान से पकड़ के गटर में डाल देती है हाँ, अपनी मत पे चलते रहते हैं। बाबा के डायरेक्शन, अरे समझो शिव बाबा का डायरेक्शन है, शिव बाबा ने आके दिया है तो बाबा के उस पे पूरा चलना चाहिए ना। हाँ, बाबा ने कहा भले ब्रह्मा भी कुछ कहता है, मैं जिम्मेवार हूं बच्चे, तुम मेरा समझ के चलो, रॉन्ग को भी राइट करा दूंगा, इसकी हर एक्टिविटी का मैं जिम्मेवार हूं। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते नहीं, अपनी मत पर चलते रहते हैं, अपने डायरेक्शन माया के डायरेक्शन पे चलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बार बार ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा।
फिर बाबा ने कहा, बच्चे मैं आया हूं फूलों को बगीचा बनाने हैं। ये गार्डन बगीचे का गार्डन है। अच्छा, कांटों को फूल बनाने वाला हूं ना। कहीं तो कांटे के कांटे ही रहते बच्चे, बहुत दुख देते हैं दूसरों को। बाबा कहते हैं दुख नहीं दो, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, लेकिन औरों को दुख देते, किसी कष्ट देते बच्चे नहीं, दुख नहीं देना है किसी को। खुद कांटा होगा तो औरों को कांटों से फूल कैसे बनाएगा। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, औरों का कल्याण कैसे करें ख्याल चलता रहना चाहिए, कैसे सबको कांटों से फूल बनाएं। हाँ, प्रदर्शनी लगाते हैं, उसमें चित्र लगाते हैं, चित्रों पर समझाना चाहिए। बाबा ने कहा चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये ड्रामा कितना वंडरफुल है, ये चलता रहता है। तो इस ड्रामा को भी अच्छी तरह से समझना है, समझकर फिर सबको समझाना है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कि बच्चे तुम बच्चे जितना दैवी गुण भी धारण करते हो, उसको धारण करके औरों को धारण कराना है। बाबा ने कहा बाबा आया है तुम सबको घर वापस ले जाने के लिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण देखो बच्चे, ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इन जैसा तो कोई बन ना सके इन जैसा बनकर दिखाना है। बाबा ने कहा कितनी वहां पार सुख शांति थी, कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं था। एक धर्म, एक राज, एक भाषा थी। ऐसा ही तुम्हें अब ऐसी दुनिया में बाबा तुम्हें ले जाने आया है जहां पार सुख होंगे। तो उस दुनिया में चलने के लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बाबा के मोस्ट लवली बच्चे बन जाएंगे। इसलिए बच्चे कलप कलप बाबा के डायरेक्शन पर चलने का कार्य, जो बाबा डायरेक्शन देते हैं उस पर पूरा चलते रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं, सब तरफ सर्विस करते रहते हैं, तो सर्विस करके ही तुम उच्च पद पा सकते हो। सर्विस नहीं करेंगे, औरों का कल्याण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। माया से अपनी संभाल रखनी है, संग से भी अपनी संभाल रखनी, नहीं तो बच्चे कमाई में घाटा डाल लेंगे। अगर अपने मत पे चलते रहे तो बड़ा कमाई में घाटा डाल लेंगे, तो घाटा नहीं डालना है। देखो बच्चे, सबकी निश्चय बुद्धि भी बाबा ने कहा नंबरवार है। बुद्धि भी सबकी निश्चय नो, निश्चय बुद्धि तो विजयी बनते हैं बच्चे। निश्चय वाले तो सदा खुशी में रहेंगे। बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। तो आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे साधारण कर्म करते हुए भी ऊंची स्थिति में रहने वाले डबल लाइट भाव हैं। ये साधारण कर्म करते हुए भी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने साधारण कर्म किए, आपकी तरह बच्चों की तरह साधारण बोल बोले, सो भी बच्चों की तरह, परंतु स्थिति ऊंची रही। स्थिति ऊंची रहने से तुम्हारा हर कर्म किया हुआ, चाहे साधारण कर्म भी करेंगे, वो बच्चे अलौकिक कर्म बन जाएगा। तो साधारण कर्म, साधारण बोल बोलते हुए भी स्थिति बहुत ऊंची रखो, उससे तुम्हारा हर कर्म अलौकिक होगा और तुम डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा आत्मिक स्थिति का अभ्यास जो है ना, वो बच्चों को बढ़ाना है। उससे पवित्रता को, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज अनुभव करनी है ना, आत्मा आत्मा आत्मा। हाँ? आज हम खास म्यूनिक से इधर बलोनिया की ओर, जर्मनी से इटली की तरफ आ रहे थे फ्लाइट, तो हम ये अभ्यास लगातार, कितनी सुंदर चमकती हुई आत्मा, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ, मैं आत्मा भाई हूं। ये अभ्यास खूब करना है, ये अभ्यास बहुत काम आने वाला है। इस अभ्यास को बाबा कहते बढ़ाते चलो अगर संपूर्ण पवित्रता को अपनाना चाहते हैं। फिर आज बाबा ने मनसा शक्तिशाली बनाने के लिए, सकाश देने की सेवा के लिए क्या करो। बाबा ने कहा जितना मनसा सेवा में बिजी होंगे
उतना ही बाबा ने कहा माया जीत बन जाएंगे। इसलिए हर वक्त शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं से, मनसा सेवा से मन को बिजी रखो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।